काम करते हैं, अब फटाफट ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल पूरा तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है इटर्नल। इटर्नल में तेजी है, बहुत अच्छा बेस बना है करीब 3 दिन से। आज उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। इटर्नल ट्रेड करें 298 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 295, करीब 3 रुपए का स्टॉप। मेरे ख्याल से 310 टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट है। हायर जोन देखने को मिल सकते हैं इटर्नल में आते दिनों में। यस, इटर्नल और हाई जोन्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए रडार पर रहेगा खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करेक्शन कंप्लीट हुआ, 50 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, 10 एंड 20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। आई थिंक करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी है, इस उम्मीद में कि जो रीसेंट हाई 110 रुपए का है, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 100 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है, लेकिन टारगेट बड़े हैं, 110 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ऑप्शन में आप 104 वाला कॉल ऑप्शन जो 2.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 1 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इस ऑप्शन में 6 रुपए तक के आप टारगेट देख सकते हैं। ओके, चलिए आप चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया? अनुष्का, गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम अब रिलायंस में आना चाहिए। तो रिलायंस काफी अच्छा लग रहा है। लगभग 4 दिन के हाई स्टॉक ने निकाले हैं, तो इस लेवल के आसपास बाई करें। 1544 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब 1600 के आसपास जाना चाहिए। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस को बाय करके चल सकते। रिलायंस पर खरीदारी की राय है तो एक डिस्क्लेमर प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देख लीजिए इसको। अरुण कुमार मंत्री जी की तरफ से रिलायंस पर खरीदारी की राय। जतिन गेड़िया जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारी जो पिक रहेगी वो भारत फोर्ज में रहेगी। एक इंटरमीडिएट फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है, आज 20 डे के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 1460 रुपया जो उसका प्रीवियस स्विंग है, वहां तक एक मूव हमें लग रहा है। तो 1405 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी 1460 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए अब सोमिल के पास चला जाए। सोमिल, गुड आफ्टरनून। सोमिल, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड रहेगी बीपीसीएल में। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छा मोमेंटम लग रहा है। बीपीसीएल में एक करेक्टिव खत्म हुआ है, टेकन सपोर्ट एट लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स। 40 और 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय चल रहा है। वेरी गुड मोमेंटम। स्टॉप लॉस रहेगा 352 पर और टारगेट रहेगा 395। बीपीसीएल पर खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से आ गई है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं कि करके आपके स्क्रीन पर आएंगे। फटाफट से स्टॉप लॉस और टारगेट आप जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने इटर्नल पर खरीदारी की राय रखी है, 310 के टारगेट, 290 का स्टॉप लॉस देख रहे हैं वो। मानस जी ने कहा है जीएमआई एयरपोर्ट्स को आप बाई करके चल सकते हैं। 310 नहीं, ये जीएमआई एयरपोर्ट्स नहीं, 110 के टारगेट है और 100 का 0.90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने रिलायंस चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से और टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। 1600 के टारगेट है, 1544 का स्टॉप लॉस है। जतिन जी कह रहे हैं कि भारत फोर्ज यहाँ से कुछ कमाल करेगा, तो ये काउंटर रहेगा बाई। 1460 के टारगेट है, 1405 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और सोमिल जी ने अभी बीपीसीएल चुना, यहाँ पे भी बाई की सलाह उनकी तरफ से और 395 के टारगेट, 352 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया की तरफ। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, फ्राइडे का सेशन है, पिटारे से क्या निकालेंगे आज? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आज का स्टॉक अगर देना हो तो हालांकि थोड़ा कॉन्ट्रा हो जाएगा क्योंकि सीमेंस में बहुत जोर की गिरावट हो रही है, फिर भी मैं कमिंस के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो इंजन्स और पावर सॉल्यूशंस में एक बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, डिमांड बनी हुई है, खास करके डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल्स। दूसरी तिमाही में देखेंगे तो 27% के आसपास रेवेन्यू में ग्रोथ था, जो कि सॉलिड बीट थी सारे मैट्रिक्स पे। पावर जेन सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 50% की जंप दिखाई थी डेटा सेंटर के ऑर्डर की वजह से। और इंडस्ट्रियल सेगमेंट थोड़ा सा वीक था, मॉनसून एक्सटेंडेड हो गया था उन सब चीजों की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्रोथ है, केपेक्स बढ़ने वाला लगता है, उन सबको देखते हुए ये स्टॉक 4800 रुपए तक आने वाले 6 से 9 महीने में जा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी।